पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है आज। अटल स्मृति स्थल पर कई नेता मौजूद। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अटल स्मृति स्थल पर इस वक्त मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह भी अटल स्मृति स्थल पर मौजूद। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर इस वक्त उनकी स्मृति स्थल पर, उनके समाधि स्थल पर कई दिग्गज नेता मौजूद। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और खबर मिल रही है कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने यहां अटल स्मृति स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें सीधी हैं दिल्ली से, अटल स्मृति स्थल से आपकी स्क्रीन पर। अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 6 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के विदेश मंत्री रहे मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त, और विपक्ष के नेता के तौर पर भी बहुत ख्याति अर्जित की। सावन का आखिरी सोमवार है। आज अलग अलग जिलों में शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। ज्योतिष शास्त्र की अगर आप बात मानते हैं तो आज के दिन को देखा जा रहा है अनुराधा नक्षत्र और ब्रह्म योग का खास संयोग बनता हुआ। मान्यता यह है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, हर चीज के लिए एक सही वक्त होता है और उस वक्त का महत्व क्या है ये ज्योतिष शास्त्र ने खूब बताया। हर एक तिथि, हर एक काल, हर एक क्षण का महत्व है और उसी के अनुसार आज बताया जा रहा है कि आज का सोमवार अनुराधा नक्षत्र ब्रह्म योग की स्थिति ऐसे बनाता है कि आज शिव की पूजा करना, कुछ खास तरीके से आराधना करना भोलेनाथ को और आसानी से प्रसन्न कर सकता है। तो आज शिवालयों में किस तरीके से भक्त उमड़ेंगे सुबह से ही, हालांकि 4 बजे से ही माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत से ही जलाभिषेक शुरू कर देते हैं तमाम भक्त। और ऐसे में आज पूरे दिन, क्योंकि देखिए भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारी चीजें नहीं है। वो एक बेलपत्र से, भांग से, धतूरे से, ऐसी चीजों से भी खुश हो जाते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नहीं समझा जाता है कि वो बहुत महंगी चीज है। राजेंद्र जी, आपको भी लगता होगा कि भोलेनाथ को चढ़ाने वाली चीजें बड़ी सामान्य सी होती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मान्यता भी है कि बहुत सहजता से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं भगवान शंकर, भगवान शिव। और आज उनकी पूजा का विशेष देखिए मुहूर्त बन रहा है। अभी आपने बताया कि क्या मुहूर्त है और कैसे ग्रहों का जो संयोग है वो पूजा और आराधना को बहुत सफल कर सकता है। आज आपकी मनोकामनाएं बहुत सहजता से आज पूरी हो सकती हैं आज के नक्षत्रों के योग की वजह से। और अभी आप जो कह रहे थे कि बहुत सरल साधना की विधि है भोलेनाथ को रिझाना। जी, हमारे तमाम सहयोगी आज श्रावण मास के इस आखिरी सोमवार पर कैसे पूजा आराधना चल रही है अलग अलग शहरों में, कैसे भक्तों में उत्साह है, कैसे वो शिवालयों में उमड़ रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से नीतीश पांडे, कानपुर से रतीश त्रिवेदी, बरेली से अनूप मिश्रा। ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनके पास चलेंगे, इनसे जानेंगे कि इन शहरों में जहां पर ये लोग उपस्थित हैं वहां पर क्या चल रहा है। और बगैर वक्त गंवाए भगवान विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ की नगरी वाराणसी चलते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान शिव की ही नगरी मानी जाती है, इसलिए नीतीश हमें बताएंगे कि आज श्रावण के आखिरी सोमवार को वाराणसी का क्या दृश्य है, कैसा उत्साह है। बताइए और दिखाइए नीतीश। राजेंद्र जी, भक्तिमय दृश्य है और जो भक्त हैं वो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, पूजन करने आए हैं। तो आज का किस तरह से उद्घोष आप लोग कर रहे हैं? क्या कैसे दर्शन करते हैं? अच्छे करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कतार लगी है राजेंद्र जी, वो चारों ओर आपको भक्त ही भक्त दिखाई देंगे। और जो भक्त हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो मन में एक आकांक्षा, एक आस्था लेकर पहुँचते हैं। तो कौन सी आस्था है और क्या करते हैं? सर, हम व्यापारी जौनपुर से आए हुए हैं, बाबा धाम की नगरी में दर्शन करने आए। सावन महीना पर्व है, हम लोग सावन में आते ही है दर्शन करने। यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो एक उद्घोष करते हुए आते हैं। तो कैसे आप लोग उद्घोष? एकदम खोल के आते हैं, दिल खोल के आते हैं, दिल खोल के आते हैं बाबा के दर्शन करने। आप देखिए ये जो भक्त हैं वो बोल बम हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आते हैं
आज चौथा और आखिरी सोमवार है राजेंद्र जी, यानी कहते हैं कि भगवान शिव का अति प्रिय माह सावन, और सावन में सोमवार का दिन, सोमवार में आखिरी सोमवार, जिसे कहते हैं कि 4 सोमवार धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज मोक्ष कामना से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करने पहुँचे हुए हैं, और भक्तों के उत्साह को आप समझ सकते हैं। चारों ओर आपको भीड़ दिखाई देगी। भक्त जो हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। अगर मंदिर के भीतर की व्यवस्था की बात करें तो मंदिर के भीतर गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। इसके साथ ही जो भक्त विशेष पात्र द्वारा बाबा को जलाभिषेक अपना कर सकते हैं, और मंदिर के किसी भी चीज़ को आप सीधा नहीं छुएंगे। और इसके साथ ही पहले गंगा स्नान अगर करें सावधानी पूर्वक, उसके बाद जल का लोटा लेकर बाबा के यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुँचे। तो काशी में दर्शन की अलग महत्ता, और दर्शन को लेकर जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। आप यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं, किस तरह की आस्था, कितनी आस्था? आस्था का कोई पैमाना तो आदमी नहीं बना सकता है, लेकिन ये है कि जो भी व्यक्ति काशी की इस नगरी में रहता है उसका ये मनोकामना ज़रूर होती है कि जितने सोमवार हैं सावन के उसमें वो दर्शन करे, क्योंकि हमारे पूर्वज ये लगातार बताते रहे हैं कि इसका अपना महत्व है। हर सोमवार पर दर्शन करने का अपना अलग महत्व है। तो ये बनारस के हर बाशिंदे को पूरा करता है कहीं ना कहीं हर सोमवार को। हर सोमवार का अलग अलग महत्व। 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान रखने वाला बाबा श्री काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। कितनी आस्था, किस तरह की आस्था आपने दर्शन कर लिया? दर्शन हमने रात कर लिया था। अब तो हम हाथ जोड़ने आए थे, दूर से मंदिर के हाथ जोड़ दिए क्योंकि भीड़ बहुत है। एक बार दर्शन कर लिया फिर हाथ भी जोड़ने आ गए? जी, 2 बार रात दर्शन रात कर गए थे। देखिए नीतीश, यही है अच्छा वक्त के साथ चीजें जो बदली हैं कि दूर से भी दर्शन करके भक्त उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, और ये वक्त का तकाजा है कि ऐसा करना ही सही माना जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आपने सुंदर तस्वीरें दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं बरेली की ओर। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अनूप बताइए कहाँ हैं आप, उस मंदिर का महत्व क्या है और कब से लोग आ रहे हैं जलाभिषेक के लिए? अगर बरेली की बात करें तो बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, और इस नाथ नगरी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तृप्तिनाथ में मैं मौजूद हूँ। तृप्तिनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। मंदिर के अंदर हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हुए हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, वृद्ध हो, सभी लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है और हर कोई चाहता है कि वो बाबा के दर्शन करे। लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँ, ये भगवान तृप्तिनाथ का मंदिर का दरबार है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग चढ़ाने आते हैं। भगवान भोलेनाथ शिवनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग अच्छी तरीके से रहें। जयकारा वीर बजरंग। क्या कहना चाहेंगे यहाँ मंदिर के बारे में? मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस जो योगी जी ने हमारा जो काबा जल चढ़ने जो दिया है यही भगवान ही काफी है। बस बाबा का जल चढ़ना हमारे लिए यही बहुत अभिषेक। आपने ये कावड़िए यहाँ पर आए हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार है, हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन करे, बाबा का जलाभिषेक करे, और खास तौर से तृप्तिनाथ मंदिर के दर्शन करने मात्र से कहते हैं हर इच्छा पूरी होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और इसके बाद यहाँ से जब वो जाते हैं तो उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है अनूप, हमने देखा बिल्कुल उत्साहित हैं भक्त, और कांवड़िए जलाभिषेक करके वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। अब हम रतीश के पास चलेंगे, और इसी बीच से गाजियाबाद से शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन हम चलेंगे रतीश के पास कानपुर, और उनसे जानेंगे कि वहां पर किस तरह का उत्साह है। कानपुर के किन शिवालयों में सबसे ज्यादा शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है सुबह सुबह, बताइए रतीश। बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह शिवालयों का जो नज़ारा है, जो तस्वीर है, वो आपको दिखाना चाहेंगे। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं। इसे परमठ मंदिर कहा जाता है, और यहाँ की मान्यता जो है छोटा काशी की है। और छोटे काशी की मान्यता के साथ साथ जो बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, वो एक एहसास करा रहे हैं कि भक्ति, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की भक्ति जो है वो अपने चरम पर है। लाइन देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। आज आखिरी सोमवार है, और शिवालयों में जो भीड़ लगी है, भक्तों का तांता लगा है,
वो देखते ही बनता है। बीच बीच में शिवालयों में आने वाले जो भक्त हैं वो बम बम भोले हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और अपनी भक्ति और अपनी आस्था को प्रतीत कर रहे हैं। ये कई सारे जो भक्त हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये बताइए कि आज आनंदेश्वर मंदिर आई हैं, भगवान से क्या आशीर्वाद मांगने आई? सब कामना पूरी हो, सब कामना पूरी हो, इसीलिए आज। आपकी कितनी आस्था है इसमें? तो अभी आने लगे 2 साल 2 साल। भगवान से ये बताइए कि भगवान से क्या मांगने आई है, क्या मनोकामना मांगने आई? बराबर आते हैं, बाबा दर्शन बराबर करने आते हैं। दर्शन करने आई। देखिए बम बम भोले के नारे जो है जयकारे लग रहे हैं, उद्घोष हो रहा है और यही एक उत्साह है जो भक्तों का लगातार बना हुआ है। काफी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये देख रहे हैं आज आखिरी सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल रतीश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि तमाम भक्त आखिरी सोमवार का ये मौका चूकना नहीं चाहते हैं। जब भोलेनाथ की पूजा पाठ करना चाह रहे हो, कहीं कोई कमी चूक रह गई हो तो इस सोमवार वो जरूर पूरा करना चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी सोमवार है। आइए हम रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। सहयोगी शक्ति सिंह वहां मौजूद हैं। किस मंदिर पर मौजूद है शक्ति, क्या खासियत है उसकी और कब से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं? शक्ति जरा बताइए। देखिए सबसे पहले हम इस मंदिर की खासियत बताते हैं। अगर भोले शंकर का सबसे जो बड़े भक्त में नाम आता है तो रावण का नाम आता है। रावण के पिता विश्वा ने इस मंदिर में पूजा की थी, जिसके बाद इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में भी है। प्राचीन मंदिर है दुधेश्वरनाथ मंदिर और यहाँ पर लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको लंबी लंबी कतारें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं लंबी लंबी कतारों में सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन का आखिरी आज सोमवार है और कहा जाता है कि जो कोई भक्त अगर चारों सोमवार में भोले शंकर पर जल चढ़ाता है, जलाभिषेक करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो मनोकामना है वे पूर्ण होती है। लगातार आप भक्तों की कतार यहाँ पर देख रहे हैं। बात करते हैं, आप बताइए यहाँ इस मंदिर का क्या महत्व है और कितने सोमवार से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं चारों सोमवार से आ रही हूँ, आज लास्ट सोमवार है। तो किस तरह की मान्यता है इस मंदिर की? कब से सुन रहे हैं आप? क्या कोई जिक्र सुना आपने, किसी से सुना? कितने साल हो गए आपको आते हुए? जो भी यहाँ आते हैं तो मैंने सुना है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं भी जब से पैदा हुई हूँ तो मैंने भी सुना है, तो मैं भी जब भी मुझे समय मिलता है जरूर आती हूँ। बचपन से ही इनका कहना है कि बचपन से ही हम यहाँ पर आ रहे हैं। एक अलग ही मान्यता है इस मंदिर की। लंबी लंबी कतारें हैं। सावन का सोमवार है, अंतिम सोमवार है और भोलेनाथ को मनाना है, जलाभिषेक करना है। आप बताइए कि इस मंदिर का महत्व क्या और कितना समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? मुझे ज्यादा समय तो नहीं, हर सोमवार को आती हूँ, सावन के महीने में आती हूँ और बहुत महत्व है इसका। सावन के सोमवार में कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोई जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना मान्यता पूरी हो जाती है। हर जो भी मानेगा वो पूरी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल जो भी मान्यता है वह पूरी हो जाती है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। बिल्कुल शक्ति, हमने देखा लंबी कतारें हैं और उत्साहित है भक्त और एक बहुत अनुशासित ये कतार दिखाई दे रही है। शक्ति, अच्छी बात यह है सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपनी जगह पर खड़े होकर कि जब उन्हें अवसर मिले तो वो भगवान शिव का जलाभिषेक करें, पुण्य प्राप्त करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती देखें।